सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हमने इससे पहले 3 जो प्रॉब्लम्स थे उनको कंप्लीट कर लिया था। आज अकाउंटिंग क्वेश्चन की प्रॉब्लम नंबर 4 है, चैप्टर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन, मीन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। प्रॉब्लम नंबर 4, मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड 2,20,000. He purchased goods for rupees 44,000 and credited rupees 34,000. He made additional investment rupees 40,000. Cash paid to creditor rupees 20,000. He purchased refrigerator for personal use rupees 30,000. He paid rent rupees 4,000 and rent outstanding rupees 20,000. इसमें जो सबसे मुश्किल और टिपिकल ट्रांजैक्शन है वो हमारे सामने ये वाली है, और एक जो है वो हमारे पास ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ये वाली जो प्रॉब्लम है ये इसमें मुश्किल है। तो इनको अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा, नाम जिस बंदे का अकाउंटिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नाम ऊपर आ गया, और हमारे पास सबसे पहले बाबर इन्वेस्टेड रुपीज़ 2,20,000, हमने कैश लिखा, कैपिटल लिखा, कैश में रुपीज़ 2,20,000 डाल दिया और कैपिटल में भी 2,20,000 डाल दिया। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन देखें, ये 2 ट्रांजैक्शन का मजमूआ है। इसमें कैश ट्रांजैक्शन भी है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है। तो हम कैश ट्रांजैक्शन को अलग से सॉल्व करेंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को अलग से सॉल्व करेंगे, तो हमारे लिए ये आसान और बेहतर सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले 44,000 की चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। ही परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ कैश 44,000। गुड्स में हमने 44,000 लिखा, कैश हमने पे कर दिया, माइनस हो गया 44,000 और प्लस हो गया 44,000। तो ये प्लस माइनस इनका नेट रिज़ल्ट जो है वो कैपिटल पे कुछ नहीं पड़ा। इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो ये 1,76,000 कैश बैलेंस हमारे पास बच चुका है। गुड्स हमारे पास 44,000 की हैं, अब कैपिटल हमारे पास 2,20,000। सेकंड ट्रांजैक्शन उसका सेकंड पार्ट है कि क्रेडिट पर जो हमने चीज़ें ख़रीदी हैं, तो क्रेडिट पर जो चीज़ें ख़रीदी हैं उससे हमारे पास गुड्स तो आ जाएंगी, लेकिन हमने कैश नहीं दिया, इसलिए कैश पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने लिखा गुड्स के नीचे 34,000 और उसके बाद क्रेडिटर जिनको हमने पेमेंट करनी है, जो कर्ज ख्वाह हैं, उनका एक नाम क्रेडिटर है, दूसरा नाम उनका अकाउंट पेएबल है। हमने उसमें उनका खाता खोला, अकाउंट ओपन किया 34,000 का। इसका मतलब है इन फ्यूचर हम उनकी जो पेमेंट है कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखें, ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? जब कभी हमें पैसों की शॉर्टेज का सामना हो बिज़नेस में, तो ऐसी सूरत में हम कोशिश करते हैं कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर लें। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपीज़। ये जो 40,000 है ये ऐसे ही है जैसे बिज़नेस स्टार्ट होता है। कैश और कैपिटल 2 चीज़ों पर इसका इफेक्ट होगा। तो हमने देखें कैश में इसको प्लस कर दिया, चूँकि हमारे पास बिज़नेस में पैसे आ रहे हैं, और उसके मुकाबिल कैपिटल के अंदर भी हमने 40,000 को प्लस कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास कैश की जो टोटल वैल्यू हो गई 2,16,000 और ये गुड्स एज़ यूजुअल 78,000 की हैं, और कैपिटल हमारा हो चुका है 2,60,000 का, जबकि क्रेडिटर्स की ट्रांजैक्शन में हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है 34, जो कि हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। इसके बाद डी ट्रांजैक्शन देखें, कैश पे टू क्रेडिटर रुपीज़ 20,000। हमने क्रेडिटर को 20,000 कैश दिया। जब कैश हम देंगे तो कैश में से कमी हो जाएगी, और क्रेडिटर को जो हमने पेमेंट करनी है 34, अब उसको हम 20,000 रुपीज़ दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हमारा उसका जो क्रेडिट है वो भी कम हो जाएगा। तो 2,16,000 में से हमने 20,000 को माइनस किया तो 1,96,000 की अमाउंट हमारे पास बच गई है। गुड्स एज़ यूजुअल हमारे पास 78,000 की पड़ी है, कैपिटल हमारे पास 2,60,000 का मौजूद है। 34,000 में से हमने 20,000 माइनस कर दिया।
34,000 में से जब 20,000 माइनस होगा तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई है देने वाली वो 14,000 है। अब 14,000 को अगर हम प्लस करते हैं तो 2,74,000 बनता है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी हमारे पास 2,74,000 की अमाउंट बनेगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़। देखें, प्राइवेट यूज़ हो या पर्सनल यूज़ हो, दोनों सूरतों में जो पेमेंट है जो हम ड्रॉ करते हैं, जब भी ड्राइंग आती है तो ड्राइंग कब पता चलेगा? जब वो पर्सनल यूज़ की बात करेगा, जब वो प्राइवेट यूज़ की बात करेगा। तो यहाँ पर बाज़ बच्चे एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारते हैं कि रेफ्रिजरेटर को यहाँ ऊपर लिख देंगे। तो रेफ्रिजरेटर जो है ये उस सूरत में ऊपर लिखा जाएगा जब ये बिज़नेस के लिए परचेज़ किया जाए। ये भी हो सकता है सवाल में वो वहाँ पे ये पर्सनल यूज़ को काट के बच्चे चूँकि ज़हन बना चुके हैं कि ये पर्सनल यूज़ है और ये हमने वहाँ पे लिखना है। तो लॉजिकल याद रखें, अगर तो पर्सनल यूज़ है तो ये कैश और कैपिटल में से माइनस होगा, और अगर यहाँ पर बिज़नेस यूज़ आ जाएगा तो फिर यहाँ पर रेफ्रिजरेटर लिखा जाएगा। ये गलती कॉमनली बच्चे कर जाते हैं और एग्जामिनर बाज़ का थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डालता है, जिसकी वजह से सवाल बच्चों के आते हुए होने आता भी है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे उसमें गलती कर जाते हैं। ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ 30,000। हमने कैश 1,96,000 में से 30,000 को माइनस कर दिया और कैपिटल में से भी 30,000 को माइनस कर दिया। अब हमारे पास क्रेडिटर की वैल्यू बची हुई है 14,000 और कैपिटल हमारे पास जो रह गया है 2,30,000, और यहाँ पर 1,96,000 की टोटल कैश वैल्यू थी, जिसमें से 30,000 को हमने माइनस कर दिया है, तो 1,66,000 का बैलेंस हमारे पास बच चुका है। आगे चलते हैं। ही पेड रेंट ₹4,000। उसने रेंट पे की है। रेंट हमारा एक्सपेंस है और आप लोगों को मालूम है कि जो एक्सपेंस होते हैं वो कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस होते हैं। इनकम कैश और कैपिटल में प्लस होती है और एक्सपेंस कैश और कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो हमने ये रेंट कैश में से भी माइनस कर दिया, कैपिटल में से भी माइनस कर दिया। अब 14,000 की वैल्यू आ चुकी है, 2,34,000 था, 2,26,000 की वैल्यू बच गई। कैपिटल में गुड्स एज यूजुअल आ चुकी हैं और कैश में से 1,66,000 में से 4,000 को माइनस किया तो 1,62,000 हमारे पास आ जाएगा। अब 1,62,000 और 78 इनको प्लस कर लें और इन दोनों को भी प्लस कर लें तो दोनों साइडें बराबर होगी। 2,40,000 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इधर भी 2,40,000 बन रहा है, ठीक है, और उधर भी 2,40,000 बन रहा है। आखिरी ट्रांजैक्शन जो मैंने शुरू में बताया था कि ये इसमें एक सवाल में बड़ी टिपिकल सी प्रॉब्लम है, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? यानी हमने जो पेमेंट करनी थी हमने उसको फ्यूचर पे पोस्टपोन कर दिया, हम पे नहीं कर सकते। हमने कहा कि रेंट जो है वो 6,000 था, फ़र्ज़ करें तो हम अभी आपको 4,000 पे कर देते हैं, 2,000 नहीं कर सकते। तो जो 2,000 है हमने फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये लाइबिलिटी में यहाँ लिखा, ओएस मैंने डाल दिया, चूँकि जगह कम है। आप कोशिश करें पूरा लिखें और अगर पूरी जगह ना हो तो फिर ओएस भी लिख सकते हैं। ओएस में हमने डाला 2,000, यानी हमारी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर चुकी है। और दूसरी सूरत में कैपिटल में से हमने 2,000 को माइनस कर दिया। अब हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ चुकी है 2,000 आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिटर का 14,000 है और हमारे पास जो कैपिटल की वैल्यू बची है 224,000 है। इन तीनों को प्लस करें, 224,000 में 14,000 को प्लस किया तो 238,000 बना और 238,000 में 2,000 को प्लस किया तो 2,40,000 टोटल वैल्यू आ चुकी है। इस साइड पर टोटल करें, 162,000 में 78,000, तो ये भी 2,40,000 की वैल्यू बनेगी। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम नंबर 4 भी मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, इसको 1-2 मरतबा कीजिए, चूँकि पेपर
एक्सपेक्टेड जो है वो है शायद कल है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चले ये चैप्टर तो मैं अपलोड कर दूँ। फिर भी इसमें कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये भी मेंशन करें आप कहाँ से देख रहे हैं, और आया इसके मुतालिक मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट आपके ज़हन में है तो वो ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।